एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं कुछ तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है और नीचे लैंड होता है। फिर वो मशीन चालू हो जाती है जिसके बाद उससे एक गोल्डन टेकोडॉन बोट बाहर निकलता है। फिर हम गोल्फ खेल रहे ग्वेन केविन को देखते हैं। केविन बॉल को होल में डालकर अपना हाथ चूमने लगता है। ग्वेन कहती है अपने हाथ को एक गर्लफ्रेंड बना लो, मुझे क्यों बनाया है। जिनके साथ बेन जूली भी थे। गर्ल्स वर्सेस बॉयज। जूली आकर बताती है मैं और ग्वेन जीत रहे हैं। आखिरी शॉट गेम का फैसला करेगा जो कि बेन का है। फिर हम बेन को देखते हैं जो अपने एलियंस को निहार रहा था। बेन गोल्फ स्टिक लेकर निकल जाता है। जूली ग्वेन को कहती है हम जीत रहे हैं और बेन को पता भी नहीं। ग्वेन कहती है अभी कुछ भी हो सकता है। फिर बेन अपनी वॉच पर टैप करके ब्रेनस्टॉर्म में बदलता है और बॉल को कहां से भेजना है इसके बारे में कैलकुलेशन करने लगता है। ब्रेनस्टॉर्म एजमत की स्पीसीज के बाद सबसे अक्लमंद एलियन है। फिर बेन शॉट मारता है जो इधर उधर से टकर कर सीधा बॉल होल में जा गिरती है, जिसे देखकर जूली हैरान हो जाती है। ये तो इम्पॉसिबल था। जूली बेन के पास आकर कहती है हम एक और खेलेंगे इसी वक्त। पर तभी जमीन हिलने लगती है। बेन उन्हें कह रहा था हारने के बाद पूरा गोल्फ स्टेडियम ही हिला रहे हो, गलत बात। ग्वेन कहती है ये हम नहीं कर रहे, ये तो टेकोडॉन कर रहा था। बेन गोप में बदलता है जिसका टेकोडॉन रायता बना देता है। फिर केविन जाता है और निपट जाता है। जूली भी जा रही थी। ग्वेन उसे रोक कर कहती है उसे एक छड़ी से मारोगी, वो एक एलियन वॉर मशीन है। Women. जूली को तो बस बेन के साथ रीमैच चाहिए था। टेकोडॉन बोट ग्वेन केविन के नहीं बल्कि बेन के पीछे पड़ा था जिसकी मदद ग्वेन कर रही थी। केविन उस पर कुतुब मीनार उठाकर दे मारता है जो आगे से काफी नुकीला था, जिससे टेकोडॉन तबाह हो जाता है। फिर केविन टेकोडॉन का कंट्रोल मैनुअल अपनी कार में रखता है। केविन कहता है मैं इससे डेटा इकट्ठा करके बाकी हिस्सा ठिकाने लगाता हूँ। ग्वेन कहती है इतना फेक क्यों रहे हो, तुमने इसके लिए खरीदार भी तैयार कर लिया होगा। जूली पास में 2 गोल्फ कोर्स है, तुम्हें किस में खेलना है, बेन को कहती है। उसे बस रीमैच चाहिए था। बेन कहता है फिलहाल उस रोबोट पर ध्यान देते हैं, जिससे जूली गुस्सा हो जाती है। फिर ग्वेन जूली को घर छोड़ने ले जाती है। उसे घर छोड़कर बेन ग्वेन मिस्टर स्मूदी पी रहे थे। बेन कह रहा था जूली बहुत कॉम्पिटिटर है। ग्वेन बताती है वो एक टेनिस चैंप जो है वो इसलिए नाराज है क्योंकि तुम्हारे जीतने का तरीका आसान है। तुम्हें याद है जब हम ग्रैंडपा के साथ रस बकेट में घूमते थे, तब भी तुम्हारे साथ पता नहीं सब कुछ ठीक ही हो जाता था। बेन कहता है उस वक्त मैं बस 10 साल का था, अब मैं काफी मैच्योर हूँ। बेन पूछता है जब हम बच्चे थे तुमने सोचा था हम दोस्त बनेंगे। ग्वेन हंसकर बोलती है नहीं, ऐसा लगा था तुम पागल कर दोगे मुझे या ग्रैंडपा को। दोनों अपनी बचपन की यादें याद कर रहे थे। ग्वेन कह रही थी तुम दोनों के पास कार है पर मेरे पास नहीं है। बेन कहता है चाहो तो कभी कभी मेरी कार चला सकती हो। तभी केविन आकर उन्हें बताता है वो कोई मामूली टेकोडॉन नहीं था। बेन कहता है दिखता तो वैसा ही था जैसे पहले वाले थे। केविन बताता है बाकियों को तो कोई भी खरीद सकता है पर वो स्पेशल ऑर्डर था जिसे सिर्फ टेकोडॉन के वेपन मास्टर्स ने बनाया है। उसमें बहुत पैसे लगे होंगे, कोई तुम्हें मारना चाहता है। बेन कहता है उसे कोई डर नहीं। केविन बताता है तुम्हें डरना चाहिए, टेकोडॉन आते रहेंगे और हर कोई पहले वाले से ज्यादा ताकतवर होगा। तभी एक और नया मॉडिफाइड टेकोडॉन वहां पर आ जाता है जिसका टारगेट सिर्फ बेन था। बेन गूप में बदलना चाह रहा था। केविन उसे मना करके बोलता है नया वाला पिछले वाले से सीखता है, कोई फायदा नहीं। फिर बेन रैत में बदलकर हवाबाजी यानी अपनी तारीफें करने लगता है। फिर रैत उस पर अपना सिर मारता है जिससे उसे ही दर्द होता है। टेकोडॉन उस पर काफी पावरफुल लेजर मारता है जिससे बेन तो बच जाता है पर उसका प्यारा मिस्टर स्मूदी तबाह हो जाता है। बेन गुस्से में आकर पंच मारकर उसे पटकता है। बेन कह रहा था कोई मिस्टर स्मूदी को चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर बेन एक एक करके WWE के मूव्स उस पर मारता है। आखिर में ऊपर जाकर उस पर गिरता है। बेन उसके हाथ को टाइट जकड़ता है जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है।
वो उस टेकाडॉन को हरा देते हैं। ग्वेन कहती है चलो इन टेकाडॉन के वेपन मास्टर्स को मिलने चलते हैं। केविन बताता है वेपन मास्टर से कोई बात नहीं कर सकता, बस उन्हें ऑर्डर देना होता है। बेन कहता है हमें फैब्रिकेटर को ढूंढना होगा, यानी कंट्रोल रूम को। ग्वेन कहती है तुम दोनों काम शुरू करो, मैं तुम्हें मारने का ऑर्डर किसने दिया है ये जानने जाती हूँ। फिर बेन केविन कंट्रोल रूम ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिन्हें वो कंट्रोल रूम मिल जाता है जो शुरुआत में यहाँ लैंड हुआ था। बेन बिग चिल में बदलकर उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं जा पाता। केविन भी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन होकर छोटे छोटे बॉस उन दोनों को घेर देते हैं। इधर ग्वेन स्पेसशिप में बैठकर अमीर एलियंस के ठिकाने तक पहुंचती है, जहां पर उसे वल्कनेस दिखता है। वल्कनेस पूछता है ग्वेन यहाँ कैसे आना हुआ। ग्वेन कहती है तुमने सुना है बेन को कोई मारने की कोशिश में है। वल्कनेस बोलता है बेचारा टेनिसन, उसके दुश्मनों की लिस्ट तो काफी लंबी है। ग्वेन गुस्से से कहती है पर उन लोगों के लिए कम है जो काफी अमीर है और एक टेकाडॉन स्पेशल ऑर्डर ऑफर कर सकते हैं। वल्कनेस भी काफी अमीर था। ग्वेन गुस्से से कहती है उसे रोक लो। वल्कनेस कहता है चाहकर भी नहीं, वो ऑटो प्रोग्राम है, वो तभी रुकेगा जब बैन खत्म होगा। जाओ बैन के साथ आखिरी दिन जी लो और मैं यहीं रहकर जश्न मनाऊंगा। तभी पीछे से आर्चिट आकर बोलता है वल्कनेस तुम सारा एक्शन मिस कर रहे हो। बेन टेनिसन पहले भी मुसीबतों से कई बार निकल चुका है। ग्वेन कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बीच में मत पड़ो आर्चिट। आर्चिट बोलता है अगर मैंने इतने सारे पैसे खर्च किए होते तो मैं खुद जाकर देखता मेरे पैसे वसूल हुए कि नहीं, ऐसा सिर्फ मैं ही करता। वल्कनेस बोलता है सही कहा, मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर वल्कनेस चला जाता है। आर्चिट बोलता है ग्वेन मेरा जवाब नहीं ना, कभी मेरे जैसा आर्टिस्ट बनने का सोचा है। फिर ग्वेन उसे थैंक्स कहकर कुछ चमकीले डायमंड्स देती है। आर्चिट उसे आंख मारता है। इधर वो बॉस बेन केविन को तंग कर रहे थे। केविन उन्हें पोल से मारता है कि तभी उस कंट्रोल रूम से एक और नया बाकियों से ज्यादा ताकतवर टेकाडॉन बोट बाहर निकलता है। केविन को तो टेकाडॉन बोट गोल्फ बॉल की तरह मारता है। बेन उस पर बिग चिल से कंट्रोल पाने की कोशिश करता है पर बेन नाकाम रहता है। बेन नीचे पड़ा था, ऊपर से टेकाडॉन बोट उस पर इतना जोर का पंच मारता है कि पूरी जमीन ही टूट जाती है, पर बेन जमीन से इधर उधर जाकर बच गया था। टेकाडॉन उस पर रॉकेट छोड़ता है जिसे बेन चकमा देकर बिल्डिंग पे टकराता है, जिससे बिल्डिंग के पत्थर गिरने लगते हैं। लोगों पर खतरा था जिन्हें केविन बचा रहा था। फिर बेन अल्टीमेट बिग चिल में बदलकर बिल्डिंग को जमाकर गिरने से रोकता है। बेन कहता है यहाँ मासूम लोगों की जानें जाएंगी, आओ टेकाडॉन कहीं सुनसान जगह पर लड़ते हैं। बेन उसे वीरान जगह पर लाकर एको में बदलकर उसे घेर कर हमला करता है, पर टेकाडॉन उसके हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। तब तक ऊपर वल्कनेस भी फाइट देखने आ गया था। भाई इसके लिए कोई चीज वाले पॉपकॉर्न मंगाओ। बेन कहता है वल्कनेस तुम कब टपके। वल्कनेस काफी खुश हो रहा था। केविन ग्वेन को कहता है टेकाडॉन का फोकस बस बेन पर है, उसके बीच चलो। दोनों उस पर हमला करते हैं पर केविन तो उसकी उड़ने वाली लात खाता है। ग्वेन उसे उसकी मिसाइल से बचाती है। अब बेन अल्टीमेट एको में बदलकर अपनी डिस्क उस पर भेजता है, जिन्हें टेकाडॉन फोड़ने में व्यस्त हो जाता है। बेन ग्वेन केविन से पूछता है इसे हराने का कोई आइडिया है। ग्वेन कहती है नहीं होगा भी तो और भी रोबोट्स आते रहेंगे। फिर बेन कहता है एक सेकंड रुको, टेकाडॉन मुझे बार बार कैसे ढूंढता है, मैं रूप बदलता रहता हूँ फिर भी वो मुझे पहचानता है, मैं समझ गया। फिर बेन नॉर्मल होकर अपनी जैकेट उतारकर अल्टीमेट्रिक्स पर लपेटने लगता है, जिससे काम बन जाता है। टेकाडॉन बोट होपलेस हो जाता है। बेन कहता है वो मुझे अल्टीमेट्रिक्स से टारगेट कर रहा था, अब अल्टीमेट्रिक्स नहीं तो टारगेट भी नहीं। बेन केविन से पूछता है क्या तुम्हारे पास पुराना आईडी मास्क है। फिर हम वल्कनेस को देखते हैं जो टेकाडॉन बोट को कह रहा था वहां खड़े मत रहो, टेनिसन वहीं पर है, उसे देखो। तीनों वल्कनेस के पास आते हैं। वल्कनेस पूछता है ये तुमने कैसे किया, क्या किया तुमने। केविन कहता है वो ज्यादा अक्लमंद नहीं होते, हार मान लो। वल्कनेस बताता है मैंने उस पर इतने पैसे खर्च किए कि मैं एक छोटा सोलार सिस्टम खरीद सकता था, सोचा था कि वो तुम्हें बड़ी आसानी से खत्म कर देगा। बेन कहता है तुम्हें मेरा पता मालूम है ना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। फिर वल्कनेस जाने लगता है।
तभी केविन उसके पीछे चुपके से आईडी मास्क लगाकर बोलता है, हमसे नाराज तो नहीं होना वल्केनेस। वल्केनेस उसका हाथ झटकाता है। वल्केनेस के पीछे लगाया आईडी मास्क बैन के अल्टीमेट्रिक्स की तरह बन जाता है, जिसे टेकाडॉन बोट स्कैन करके उस पर हमला कर देता है। वल्केनेस उड़ते उड़ते कहता है, टेनिसन काश मैं तुम्हारा गला घोट सकता। उसके पीछे अब टेकाडॉन बोट्स पड़े रहेंगे जब तक वो उस ओमनिट्रिक्स को अपने पीछे से हटा ना ले। बेन कहता है, मुझे पता था किसी ना किसी तरह मैं बच जाऊंगा, और ग्वेन को चाबी देता है, आज तुम ड्राइव करो। इसी के साथ एक ट्विस्ट वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आपको क्या लगा था, बेन के पास इतना दिमाग होगा कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।